नाजरीन, आज का प्रोग्राम लेकर अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज के जो हमारे नए मेहमान हैं, हमेशा की तरह सैयद तौकीर हुसैन बुखारी शाह साहब, जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं हैं। इनके पास ताज़ा तरीन खबरें, बहुत ज़्यादा खबरें होती हैं। ये बड़ा मुतालिया करते हैं, दुनिया पर नज़र रखते हैं सियासी लिहाज से और मीडिया के लिहाज से भी। और ये डेनमार्क की खबरें बहुत अच्छी तरह इन पर इनको अबूर हासिल है, लेकिन अपने मामलात को भी ये देखते रहते हैं। पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो कम्युनिटी है उस पर भी नज़र रखते हैं, जो वेल नोन पर्सन हैं उन पर भी नज़र रखते हैं। तो शाह साहब, एक बार फिर आपकी आवाज़ पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज क्या लेकर आए हमारे नाजरीन के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा कपूर साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। आपकी टीम, आपके लिसनर, नाजरीन जितने भी हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हफ्ते का गर्म तरीन दिन था और काफ़ी अच्छा मौसम रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये पूरा जो है मई का महीना ये अच्छा साबित होगा और गर्म मौसम होगा। लेकिन इसके साथ कुछ दो खबरें हैं जो कि हमारे अपनी कम्युनिटी की तरफ से हैं। एक तो सबसे पहले हमारे सबसे पुराने हर दिल अजीज प्यारे साथी, प्यारे भाई राजा अकमल, जो कि ठग सब वोनमैन थे, बहुत पुराने। इन्होंने मेरे साथ टैक्सी शुरू की थी और उस वक़्त दूसरा कोई और टैक्सी ड्राइवर नहीं था, तो ये आए थे मैदान में। ये जेलम से बिलोंग करते थे। राजा अजमल, राजा अजमल ये सूद हावन में रहते थे। इनका हार्ट अटैक हो गया है, इनकी डेथ हो गई है। जनाजा कब होगा इसके ऊपर हम सब दोस्तों अहबाब को इत्तला करेंगे। गालबन हो सकता है कि जुमा या हफ्ता कब भी हो, लेकिन इत्तला ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी तक ये नहीं। तो दूसरी भी खबर एक ये है कि हमारे डेनमार्क के एक मशहूर बिजनेसमैन बाबर, जो कि मरूफ बिजनेसमैन डेनमार्क बाबर खान सदर हैं EU पाक फ्रेंडशिप फाउंडेशन डेनमार्क के। ये यहाँ पे रेस्टोरेंटों के नाम से भी जाने जाते हैं और टेस्ला गाड़ी के भी इनकी पहचान थी। और ये बाबर लाहौरिये के नाम से भी काफ़ी मशहूर हैं। इनके अच्छा बारे शाह में साहब, उनकी बात आप कर रहे हैं जिनका रेस्टोरेंट है इधर बड़ी मशहूर जगह, बड़ी कीमती जगह पर? जी, न्यू हामन में उनका रेस्टोरेंट है। एयरपोर्ट के पास भी था जो उन्होंने बेच दिया, और न्यू हामन में उनका रेस्टोरेंट है। उनके बारे में इत्तला ये है कि उनको पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया है। तो आपके पास कोई खबर हो राजा शाह साहब? साहब, ये बड़ी सैड न्यूज़ है, लेकिन इसकी जो बैकअप है उसके जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक जो है उनकी जो है वो अपना उनका केस जो है वो ख़त्म हो गया है, जो है ना। उनको अरेस्ट किया गया, 1 दिन या 2 दिन या 1.5 दिन के लिए थाने में रखा गया उनको। तो ये भी शाह साहब बड़ी साजिश लगती है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। एज ए पाकिस्तान कमेटी फॉर डेनमार्क के चेयरमैन की हैसियत से भी मैं मजम्मत करता हूँ कि वो ओवरसीज़ कन्वेंशन में गए हुए थे, लेकिन अगर ओवरसीज़ कन्वेंशन में गए हुए थे, उनके साथ ये हादसा पेश आया, साजिश की गई और उनको जो है उन पर इल्ज़ामात लगाए गए, तो हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आर्मी चीफ से भी कहते हैं कि आप ओवरसीज़ या डेनमार्क से तशरीफ़ लाए और उनके साथ इस तरह की ज़्यादती हो रही है, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। कानून कायदे के मुताबिक अमल होना चाहिए। कानून की हम बिल्कुल मुखालफत नहीं करते, लेकिन ओवरसीज़ के साथ इस तरह की हम ज़्यादती भी बर्दाश्त नहीं करते। जी, ये बिल्कुल पिछले 1-2 माह में कुछ हमारे साथियों ने, कुछ जानने वाले बच्चों ने यहाँ से ज़मीनें खरीदी, फ्लैट खरीदे, लाहौर आगे पीछे, इस्लामाबाद वगैरह में। उनके साथ भी काफ़ी हेरा फेरी हुई है और काफ़ियों ने पैसा मिस किया है। और जब वहाँ पे गए हैं कब्ज़ा लेने के लिए तो उनको कब्ज़े नहीं मिल रहे, काफ़ी तकलीफ़ात हैं। इसी तरीके से हमारे एक
बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके भी जो है वो बैंक में से 20-22 लाख रुपया जो है वो गबन कर लिया गया है। तो अब बाबर की जो ईयू यूरोपियन यूनियन और म्यांमार के शाह साहब ये बड़ी मजबूत तंजीम है, पाक फेडरेशन जो है बड़ी मजबूत तंजीम है, ईयू की तंजीम है ये बाबर लोसर खान यहाँ साहब के जो है, सदर हैं, लेकिन और नज़र जो आता है उनके आज़ादी खुद भी बहुत ज़्यादा तल्लुकात हैं, लेकिन साजिश के तहत शाह साहब को लगता है ये काम हुआ है, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। शाह साहब बिल्कुल आगे करते चलते हैं, हैं। और हम मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जब आप किसी को ओवरसीज पाकिस्तानीज को आप पाकिस्तान में इनविटेशन देते हैं, आप बुलाते हैं, तो कम से कम उनके साथ ऐसा नॉर्मल सलूक नहीं किया जाना चाहिए। और इसके ऊपर वाकई हमें जो है एक याददाश्त जो है वो पाकिस्तान भेजनी चाहिए। कोई भी हो ओवरसीज, उसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे आप पूछ करें कि भाई ये मसला है, और उसके बाद अगर आपने उसको कोर्ट में बुलाना है तो ठीक है, लेकिन अरेस्ट करके आप शाह साहब मैंने उसकी तजील ना करें। शाह साहब मैंने वो क्या कहते हैं FIR जो काटते हैं वो मैंने पढ़ी है, वो मैंने देखी है। तो उसके मुताबिक जो है ना, मैं समझता हूँ कि थाने में बुलाया गया, उनको बैठाया गया, और ये लोग जो हैं वो एक फेसबुक पे भी जो है इसको शेयर किया गया। इस पर भी हम रोशनी डालेंगे बाद में, बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सारी चीज़ों पर आपको भी हम जो है ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। ये बिल्कुल खैर करे अल्लाह, लेकिन हमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त दुनिया के हालात जो हैं वो काफ़ी बदल चुके हैं। अगर आप देखें कि चंद चंद हफ्ते पहले हमारा मुल्क डेनमार्क जो था वो बिल्कुल अमेरिका और दूसरे ममालिक के खिलाफ खड़ा हुआ था, सीना तान के खड़ा हो गया था। लेकिन अब यकमश्त करवट बदली है, और हालात जो हैं वो डिफरेंट होने जा रहे हैं कि हम अमेरिकन को भी डेनमार्क के अंदर जो है उनकी अफवाज आगे रह सकती है, और इसके साथ जो है वो एटमी प्लांट्स जो लगाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे सियासी क्योंकि हालात जो हैं इस वक्त बिल्कुल सियासी हालात वैसी हैं जैसे कि पाकिस्तान में, मैं इनको डेनमार्क की गवर्नमेंट को PDM की गवर्नमेंट कहता हूँ। और अगर ये देखा जाए कि यूरोपियन यूनियन के जो हालात हैं वो इस वक्त बहुत ही पेचीदा हालात है, क्योंकि रशिया ने बहुत बड़ा हमला किया था, और इसके बाद अब वो जो है वो बाकायदा इनके साथ बैठ के बात करना चाहता है कि भाई आप अगर सुलह करना चाहते हैं तो पहली मई के तो बाद शाह साहब हम। ये सियासी पार्टियां क्या कर रही हैं? जिस सियासी पार्टियों के पास भागदौड़ के अलावा कोई और बात नहीं है। यहाँ पे बहुत जल्द आपको पता है कि यहाँ 18 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन से पहले इनको ये पड़ी हुई है कि कहीं हमारी हुकूमत ना चली जाए, क्योंकि अमेरिका को इस चीज़ का तो अंदराक है, उसको इस चीज़ का तो लेकिन शाह पता साहब है। बहुत सारी चीज़ों का आपके लिए मुतालबा आ रहा है, मेरे पास बहुत सारे टेलीफोन आते हैं, कहते हैं कि ये आपको जो शाह साहब इंफॉर्मेशन देते हैं या कम्यून की इंफॉर्मेशन देते हैं, सब कम्यून की इंफॉर्मेशन देते हैं, स्कूलों की इंफॉर्मेशन देते हैं, पेंशन की इंफॉर्मेशन देते हैं, नए कानून की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो शाह साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, मैंने कहा जी मैं आपका मुतालबा जो है ऑन एयर उनसे कह दूंगा, बल्कि लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि शाह साहब को, ऐसे शख्स को जो कह रहे हैं, ऐसे शख्स को जो है वो कम्यून के इलेक्शन में आना चाहिए। देखिए जी, मैं उम्र के इस हिस्से में चला गया हूँ। आज मेरा प्यारा दोस्त दुनिया से चला गया, चंद दिन पहले भी मेरे दोस्त चले गए हैं, यंगस्टर भी जा रहे हैं, दिनों में हम उठा रहे हैं। तो मैं शाह साहब अभी बाइक आपके बहुत दोस्त जिंदा हैं, फिक्र ना करें। नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत है, और मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि हमारे ऐसे यंगस्टर आगे आए जो आप देख रहे हैं, जब मैं बात करता हूं तो मेरी बात में भी थोड़ी सी लड़खड़ाहट है, और मैं
वैसे जैसे जवानी में आदमी बोल सकता है या आज से 3-4 साल पहले मैं गुफ्तगू कर सकता था, उस गुफ्तार के अंदर जो है वो चीज़ नहीं। तो ये चीज़ें जो है इंसान को देखना पड़ता है। आप सोच सकते हैं, आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं। और अल्लाह के फजल से मैं जिस पार्टी का इस वक्त एडवाइज़र हूँ और जिनका स्पोक पर्सन हूँ, फ्री एग्रोने, वो 25 मई को अपना लैंड स्मूथ करने जा रही है। और लैंड स्मूथ कोपेनहेगन में ही होगी, लेकिन कौन सी जगह होगी अभी तक हाल का जो है और टाइम का वो शाह साहब यकम मई भी जल्दी, नजदीक आ गया है। जी बिल्कुल, बहुत जल्दी हो जाएगा उसका भी बंदोबस्त और वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो हम मसरूफ हैं, हमें रोज़ाना आपको पता है कभी ईसा मस्जिद में, कभी अल्बर्ट मस्जिद में, कभी हम दूसरी मसाजिद में हमें जाना पड़ रहा है कि यहाँ हमारे दोस्तों के और उनके बेटियों के जनाजे उठ रहे हैं। तो हमें वहाँ पे जाना पड़ता है, अफसोस करने के लिए जाना पड़ता है। हम लोगों के हर गम में उनके साथ हैं। तो कल को हमारी भी बारी आनी है, तो इससे इंसान इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इंशाअल्लाह शाह बड़ी साहब आप जल्दी। नौजवानों की बात कर रहे हैं, शाह साहब नौजवान खुद भी तो आगे बढ़े ना। जी, नौजवानों को, नौजवान आगे आए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा नौजवान आए हैं। हमें जो सपोर्ट मिल रही है इस वक्त, हमें बहुत ज़्यादा सियासी सियासी किरदार जो रखने वाले हैं, जो सियासत को समझते हैं, डेनिश सियासत को समझते हैं, जो काउंसलर रह चुके हैं यहाँ पे, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि इस लैंड में जहाँ आप ऑब्जर्वर की हैसियत से बैठे होंगे और आपके जो कैमरा है उसकी आंख सब कुछ देख रही होगी, और आप उसको लाइव नशर भी कर रहे होंगे। शाह साहब तो कौन से काउंसलर आ रहे हैं आपके पास। जी, जो नाम है वो मैं इसलिए नहीं लेना चाहता कि लैंड मिल जो है उसके अंदर सब काउंसलर्स जो हैं उनको मुतफिका तौर पे जो है उनको उनको शाह साहब इतना तो बता दें हमारे नाजरीन को कि ये पाकिस्तानी नसाद डैनिश काउंसलर हैं या डैनिश हैं। जी, डैनिश भी है और एक पाकिस्तानी भी है। और माशाल्लाह जो पाकिस्तानी है वो बहुत ही होनहार बच्चा है और उसके वजह से काफ़ी तक़वियत हमें मिलेगी। और इसी तरीके से जो डैनिश है वो बच्चा वो भी मेंबर है। रह चुका है। जी वो बच्चा मेंबर रह चुका है या मेंबर है। जी जी, मेंबर मेंबर है जी। वो मेंबर रह चुका है, इसलिए वो। चलें शाह से बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको ज्यादा जो है खंगालूंगा नहीं। जी मेहरबानी। तो क्योंकि यही है ना कि जो मेरा भी जो इस वक्त ओहदा है, ये भी लैंड स्मूथ के अंदर डिस्कस होएगा। और फिर उसके अंदर अगर मुश्तरका तौर पे मुझे दोबारा अगर उन्होंने सोचा कि भाई इसको एडवाइज़र रखना है या इसको कुछ और किस्म का ओहदा देना, तो वो ये वहाँ पे लैंड स्मूथ के अंदर होगा। और ये जो पार्टी है इसका मैं एक मैप जो है, नक्शा आपको बता दूं, अवाम को बता दूं कि ये 100% डैनिश पार्टी है। इसके अंदर मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ नेशंस के अफ्रीका के लोग भी हैं, नेपाल के लोग भी हैं, मुख्तलिफ नेशंस हैं इसके अंदर। और हम लोग जो ये काम करने जा रहे हैं, इसको बाकायदा हम, जैसे डेनिश पार्टीज के नहीं बड़े बड़े अपने हलके होते हैं, तो उन हलकों के अंदर जो है जिसको हम डेनिश में क्रीस कहते हैं, तो उस क्रीस के जो हलके हैं उसके बाकायदा फोरमैन इलेक्ट होंगे। और उसके जो वो फिर अपने जो है इलेक्ट करेंगे कि हमारा कौन सा कैंडिडेट है। फिर सारे मिलके एक कैंडिडेटों को जो है कोपेनहेगन में कम से कम 10 कैंडिडेट जो हैं वो कोपेनहेगन से होंगे, और हो सकता है कि 12 भी हो जाए।
तो 10 का तो मुझे इल्म है कि 10 तो कैंडिडेट तो कोपेनहेगन से शाह होंगे। साहब ये तो आपकी जमात की बात है। शाह साहब दूसरे जो फ्रेडरिक्सबर्ग में कोपेनहेगन में बताएं जो खबरें आ रही हैं, यहाँ से कौन खड़े हो रहे हैं? ये यहाँ से दूसरी पार्टियों के खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या क्या वो जो हमारे मसाइल हैं जिनके लिए हम जोर लगा रहे हैं, जिस मसाइल के ऊपर हमारे लोग बात कर रहे हैं, क्या वो मसाइल जो हैं वो हल तलब ये लोग कर सके हैं लास्ट 20 इयर्स में? आपने देखा है कि सोशल डेमोक्रेट की जो बहुत ही मजबूत थंब था कोपेनहेगन में, उसने 2 दिन पहले ये अखबार में ये खबर दी और टीवी के ऊपर कि सोशल डेमोक्रेट ने लास्ट 20 इयर्स कोपेनहेगन के लिए कुछ नहीं किया, तो लिहाजा इसलिए हम दूसरी तरफ चले गए हैं। अब जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, हम उसकी मुखालफत नहीं करते। जो उनकी मर्जी पार्टी में वो रेडिकल से आए, वो वेंस्ट्रा से आए, वो अपना न्यू बोली से आए, हमें उनकी परवाह नहीं। हम जो अपना मंशूर लेके आ रहे हैं, हम अपने लोगों को ये बता रहे हैं कि देखें हमारे लोग जो यहाँ आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, उनके साथ ये किस तरीके का सलूक अख्तियार कर रहे हैं। क्यों? कि वो उनकी बैकग्राउंड जो मुसलमान है उनके लिए ये चीज़ें हैं, या ये क्या है? तो हम एक ऐसा पुल बना रहे हैं कि जो डेनिश, आप ये याद रखें कि डेनमार्क के जो सही डेनिश लोग हैं वो फॉरेनर के साथ जो है वो नफरत नहीं करते, वो हमें पसंद करते हैं। शाह मैंने साहब आप बताएं नाजरीन को कि ये डेनमार्क को आप देखते रहते हैं, पेंशन की आप बात करते हैं, आप स्कूलों की बात करते हैं, आप कम्यून्स की बात करते हैं, और आप अक्सर कहते हैं कि कम्यून्स की बहुत सारी चीज़ों में जो है वो बहुत सारी रद्दो बदल होती है, लोग परसू नहीं करते, टैक्स के मामलात होते हैं उसको परसू नहीं करते, और आपको ज़ाती तौर पर भी जो है वो परेशानियां आती हैं। पिछले दिनों आप जिक्र कर रहे थे कि आपके पैसे रुक गए थे आपकी मिसेस के, वो पैसे वागजार हुए या अभी तक नहीं? जी बिल्कुल हो गए हैं, हो गए हैं, क्योंकि मैं कानून को समझता हूँ। शाह साहब मैंने आपने कानून का पीछा किया ना? जी बिल्कुल, यही तो मैं चीज चाहता हूँ कि जो हमारे काउंसलर्स हैं जब वो इलेक्ट होते हैं तो उनका काम क्या है? उनका काम है देखना कि क्या हो रहा है हमारे यहाँ। वो ये ना कह रहे कि अपने जो उनके उम्बसमैन है या उनके जो लोग बैठे हुए हैं उनको उनको वो काम सौंप दे और खुद जो है वो 4 साल के लिए सिर्फ ये कि मैं काउंसलर इलेक्ट हो गया हूँ। ये चीज़ गलत है और इसके ऊपर जो है उनको साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो शाह साहब मुतालबात तो बहुत सारे करते हैं, क्या कम्युनिटी यहाँ की डेनमार्क की सियासत कर रही है या कि सोशल मीडिया पर जो है वो फोटो माफिया वाली सियासत कर रही है? देखिए जी, जो मर्जी करें, अब हालात आपके सामने हैं। आपको ये पता है कि हमें किस तरीके से यहाँ वेलकम किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले मैं और मेरा फोरमैन जो है अपना सिकंदर मलिक, हम लोग एक मैयत पे अफसोस करने के लिए गए थे। और वो जो है वो कोयटा कम्युनिटी और हज़ारा कम्युनिटी और उन लोगों की थी। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया, बड़े अच्छे तरीके से हमने बैठ के अफसोस किया, अफसोस करके चले आए। लेकिन उन्होंने कहा कि आप हम आपको बुलाएंगे और हम आपसे बहुत खुश हैं। बस इतनी बात हुई, क्योंकि जब आप अफसोस करने के लिए जाते हैं तो वहाँ आप शाह साहब सियासत। आज से पता चलता है कि इस दफा आप कोपेनहेगन कम्यून में छा जाएंगे। जी इंशाल्लाह, ये मैंने आपको कहा कि यहाँ पे हम कम से कम 2 जो है अपना बॉमिस्टर वो हम हासिल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो टीम वर्क है, मसला सबसे बड़ा ये है कि आप लोगों शाह को साहब निकालेंगे पंडित तो क्या? पेशन गोई करते हैं कि आप एक सीट भी नहीं ले सकेंगे। जो मर्जी लोग हैं जी, लोग जो मर्जी के, यहाँ पे कोपेनहेगन में सबसे ज्यादा जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है। और ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर जो लोग हैं वो यूरोप की सियासत को समझते हैं।
और वो बिरादरीज़म की सियासत से हट के रहते हैं। जो हमारे लोग हैं, हमारे पंजाब वगैरह से आए हुए हैं, हम बिरादरीज़म में थे, लेकिन अब नहीं। अब जो यंगस्टर्स हैं उनको पता लग गया कि हमारी सोच क्या होनी चाहिए, हमारे काम क्या होने चाहिए। यहाँ पे आप देखें कि यंगस्टर्स को जो है, ये किसका काम है? ये काउंसलर का काम है जाके खड़ा होके वहां के कि मैं ये मिनट्स लिख के दे रहा हूं, मैं इसके ऊपर डिबेट करना चाहता हूं कि मेरे यहाँ कम्यून के अंदर रहने वाला तौकीर शाह या राजा गफूर, इसके जो अकाउंट्स हैं वो बैंक में जो है अवैध अकाउंट नहीं खुलवा सकता, ये फलाना काम नहीं कर रहा, तो इसको इसकी इजाजत दो। ये कैसे बैंक है कि जब आप बैंकों के अंदर पैसे रखते हैं तो वो बैंक जो है वो उसके अंदर इंसान काम करते हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा उनके कस्टमर्स आएंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा बैंकों की जो है आउट डीलिंग्स वो बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे वो कहते हैं जी कि इंटरनेट पे जाओ, वहां पे बैंक ढूंढो, वहां पे जाके करो, और यहाँ पे वो जो है आपको अकाउंट्स नहीं खुलवाने देते। लेकिन अनदर वे, जो शाह साहब नया एक बात आदमी देखे यहाँ ना, रहा। जब आप शाह साहब आप जब कल्चर सेंटर में जाते हैं तो मजहबी अदारों में जाते हैं तो आपको ज़्यादा नौजवान नज़र आते हैं जो डिसिप्लिन में नहीं होते, नमाज पढ़ते वक्त सबको डिस्टर्ब करते हैं, उसके बाद अलहदा खड़े हो जाते हैं। जब आप बाहर निकलते हैं तो वो भी रास्ते में होते हैं, पानी का ज़िया करते हैं, गाड़ियाँ गलत पार्क करते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं वो गाड़ियाँ दिखाने आते हैं। हालांकि हर मस्जिद की कमेटी या कल्चर सेंटर की कमेटी जो है वो बेचारे मिन्नतें कर रहे होते हैं, आपकी खिदमत करते हैं, कारपेट आपको बिछा कर देते हैं, बाथरूम आपके साफ रखते हैं, पानी आपके लिए मुहैया करते हैं, पेपर आपके मुहैया करते हैं। शाह साहब हम अपनी आते करतूत ठीक ही नहीं करना चाहते। ये बिल्कुल ये इसी वजह से हुआ है ना, ये कानून में जो सख्तियां आई हैं ये इसी वजह से हुआ है कि हमारे लोगों ने बिल्कुल जाके इन्फॉर्म नहीं किया यंगस्टर्स को, बिल्कुल उनसे राब्ता नहीं किया। वो बेचारे स्कूलों कॉलेजों में पढ़े आते हैं या अपने काम पे चले जाते हैं, जॉब से आते हैं, घर में आके अपनी बीवी बच्चों के साथ, और उसके बाद सो जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। उनको लॉ से कोई इंटरेस्ट नहीं। तो किन्होंने इनको लॉ को बताना था? हम लोगों ने जो सियासत में हैं, जो इलेक्टेड हैं, उनको आके बताना चाहिए था कि भाई आप ऐसे करें, आप ऐसे करें। अब आप ये देखिए कि जो हमने पिछले साल भी इस बात पे कहा था कि यहाँ पे, और इस साल भी हमने बारहा ये कहा है कि ये जो बंदा जो है जब जॉब सेंटर में जाता है और वो कहता है कि मैं बीमारी पे हूँ, तो बीमारी पे अगर वो उसकी यूनियन बनी हुई है तो यूनियन जो है उसको बीमारी पे भेज देती है जॉब सेंटर, और जॉब सेंटर वाले जो है उसको जो है एक्टिव कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम बीमार तो जरूर हो, लेकिन तुम एक्टिव हो और तुम्हें जो है अपना कुछ अरसे के बाद तुम्हें काम करना होगा। और अगर वो ज्यादा सीरियसली बीमार है, उसको हॉस्पिटल्स ने, डॉक्टर्स ने क्या दिया है कि तुम काम नहीं कर सकते, तो उसको जो है ये एक्टिव रखते हैं। और ये जो है ये कानून के खिलाफ है, ये सरासर जो है आइन के शाह साहब खिलाफ है। जब डॉक्टर जो होते हैं कह देते हैं कि आप काम के काबिल नहीं है तो फिर कानून क्यों जोर मारती है? डॉक्टर की बात तो यहाँ सुनी जाती है, डॉक्टर तो अच्छा मशवरा देते हैं। देखिए जी, कानून, एक बॉम मिनिस्टर कौन होता है? वो एक काउंसलर होता है। वो काउंसलर इलेक्ट होता है तो उसको बॉम मिनिस्टर के सारे काउंसलर उसको पार्टी की उसको इलेक्ट किया जाता है मिलके कि ये हमारा बॉम मिनिस्टर है। फिर उसके नीचे जो होते हैं वो दूसरे काउंसलर्स आते हैं। तो ये सब ने मिलके इकट्ठे बात करनी होती है। हमारे हमारे लोगों की जो सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम अपने दोस्तों में, शादी ब्याह में, अगे जी आपको फलाना काउंसलर आया जी, फलाना पार्लियामेंट का मेंबर आया जी, फलाना आया, एम्बेसीज में अच्छी उसको सीटें मिलेंगी ये, लेकिन उनकी जो वर्क है वो जीरो है। स्वाय इस पूरे मुल्क की हिस्ट्री में स्वाय 3 आदमियों के, अपना कोपेनहेगन, और कोपेनहेगन की मैं बात कर रहा हूँ, 3 आदमियों के किसी ने काम नहीं किया। इलेक्ट हुए, पैसे कमाए, भाग गए।
वेस्ट शाह साहब साइड हमारी में नज़र में जिन्होंने काम अभी का देखना चाहिए शाह साहब। बाकी जो हिस्ट्री है, पास्ट है, हिस्ट्री की तारीफ करनी चाहिए, जिसने काम किया उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन जो ज़माना अब तेज़ी से गुजर रहा है, कानून तेज़ी से बदल रहे हैं। अगर आज से 20 25 30 साल पहले जाएं तो इतनी तेज़ी सियासत में नहीं थी। उस वक्त आप भी बहुत एक्टिव थे, लेकिन आप आज तक एक्टिव हैं। आपकी बात सुनी जाती है क्योंकि आप इस दौर में भी एक्टिव है। पिछले दौर में शाह साहब जो एक्टिव थे वो जमाना गुजर गया। अब सियासत और तरह की आ गई है। जी, सियासत सियासत जो है अब गंदी सियासत है। अब इतनी गंदी सियासत हो गई है कि डैनिश जो हमारे गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं उनको भी नहीं पता लग रहा कि हम क्या कर रहे हैं। अगर उनको ये समझ हो कि ये जितने आइन हमने बनाए हैं ये सारे के सारे हमारे ग्रूम लॉ के एंगेस्ट हैं, और फिर मजे की ये तो बात है शाह कि साहब जब मैं हम आपकी अपने बात किसी सुनूंगा। बात तो शाह साहब इस तरह नहीं मानी जाती। कभी किसी ने डेमोन्स्ट्रेशन किए? राजा साहब, जब आपको ये बताया जाता है कि कोई कानून जो है वो डिमोलिश नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता, तो फिर आप क्या करेंगे? हालांकि ये शाह साहब वो सबसे बड़ा बताता कौन झूठ है? है। जिनको मजबूरियां, वो इसी मुल्क में रहते, उन्हीं के मुतालबात है, उन्हीं की मजबूरियां, वही कहते हैं ये तब्दील नहीं हो सकता। अब आप ये देखें टैक्सी वालों के साथ क्या हुआ है। टैक्सियों वालों के सामने ट्रांसपोर्ट, पूरी ट्रांसपोर्ट जो है वो खत्म होकर रह गई है डेनमार्क में। खौफ की हालत में जो ड्राइवर्स हैं, बेशक वो अपना ट्रक चला रहे हैं या वो टैक्सी चला रहे हैं या वो कोई वाहन चला रहे हैं, वो सारे खौफ की हालत में काम कर रहे हैं। इसी तरीके के साथ अगर कोई प्राइवेट है, अगर उसको थोड़ी सी तो लेट हो शाह गया साहब वो, मेरा ख्याल है ईमानदारी से काम करें तो कोई खौफ की जरूरत नहीं है। नहीं ईमानदारी क्या, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो सिस्टम शाह है। साहब आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं आपको रोक रूं? कितने वो वोन मैन है, कितने शफोए हैं? ये शोफर तो बहुत ही कम है इस वक्त, बहुत ही ज्यादा, मेरा ख्याल में कि 2 या 3% शोफर होंगे, बाकी तो सब शाह साहब टोटल बता दें तादाद कितनी है? देखे जी, सिया का है। कोपेनहेगन में 4,000 से ज्यादा जो है वो वॉनमैन ही है, और वो तो शाह साहब ये 4,000 बंदे अगर अपने मफादात के लिए, अपने मफाद के लिए डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के सामने जा नहीं सकते, जमहूरी हक के इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो शाह साहब खाली बातों का तो कोई फायदा नहीं। देखे जी, गुलाम जो होते हैं, स्लेव जो होते हैं, सॉरी टू से, क्या वो एक्ट कर सकते हैं? नहीं। शाह साहब स्लेव्स आप जहनी स्लेव्स हैं या किसी के स्लेव्स हैं? देखिए, जब जब आपको एक कानून ऐसा बना दिया गया है, उस कानून को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 साल दिए थे कि अगर आपको ये नापसंद है तो आप आकर बात करें। उसमें हुआ क्या कि जो पुराने थे वो ये सोच रहे थे कि हम अपनी गाड़ियां बेच के और यहाँ से पैसा लेके तो दौड़ जाएंगे, और जो नए आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि हम खरीदेंगे। लेकिन उनको क्या हुआ, उनको सस्ते नंबर मिल गए, उनको सस्ती गाड़ी महंगी गाड़ियां पड़ गई, और वो फंस गए। अब उनके राइट्स कोई नहीं, और एज ए वॉनमैन वो राइट, उनके कोई राइट्स नहीं। उनके ऊपर कौन है? उनके ऊपर ना मिनिस्ट्री है, और ना ही उनके ऊपर कोई ऐसा कानून शाह उनके साहब लिए। कोई चीज भी ना हो, शाह साहब कोई चीज भी ना हो, अभी तक डेनमार्क में जमहूरियत है। ये बाहर निकले 4,000 बंदा जब पार्लियामेंट के सामने, टाउन हॉल के सामने, जब सड़कों पे ये गाड़ियां लेकर आएंगे तो शाह साहब हर बात मानी जाती है। जिस तरह आप नहीं कहते हैं लेके जा कानून सकते तब्दील ना, हो नहीं सकते हैं। लेके जा सकते, वो जमाना खत्म हो गया है। अब ये जाएंगे तो वो कहेंगे जी ये ऊल ऑल इट डेमोन्स्ट्रेशन है, वो आपके नंबर बंद कर देंगे पीछे से सेंट्रल वाले, क्योंकि आपने सेंट्रल से इजाजत लेनी है कि क्या हम स्ट्राइक कर सकते हैं, और अगर सेंट्रल आपको इजाजत नहीं दे रहा, शाह साहब और ये भी आप, आपने नई खबर दी है। नहीं नहीं नहीं, ये तो कानून है यहाँ का, ये तो कानून है, बिल्कुल यहाँ का कानून है। सेंट्रल जो है वो बस स्टैम्प कर रहे हैं कि क्या ये जो हमारे अंदर काम कर रहा है एक गाड़ी वाला, मैं इसको गाड़ी वाला कहूंगा, मैं इसको वॉनमैन नहीं कहूंगा। ये जो गाड़ी जिसके है हमारे पास, हम जिस वक्त दिल चाहे इसका नंबर जो है
कंप्यूटर पे बंद कर दें तो ये दोबारा ये टैक्सी सब नहीं आप चला बात सकता। करते हैं कि काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप गाड़ियां बाहर सड़क पर देखें, वंशवनी गाड़ियां हैं गैर मुल्कियों के पास, डेंशियों के पास भी अब गाड़ियां टेस्ला से कम गाड़ी ही नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां सबके पास हैं। ना गुर्बत नजर आती है। मार्केटों में जाकर देख लें शाह साहब, हर मार्केट भरी हुई है, हर जगह शॉपिंग हो रही है। कोई पार्क गर्मियों में देख लें, सब जगह ग्रिल हो रही होती है। गुर्बत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। लेकिन शाह साहब, आप और मैं जो है ये बात करते हैं। देखिए जी, हमें बात करनी है क्योंकि हमारी रोजी नहीं है ये कि हम बात ना करें। हमारा हक है कि हम अपने आने वाली नस्लों को ये बताएं कि ये कानून जो है इसको आप खत्म कर सकते हैं क्या सब अगर आने वाली आपके नस्लों से सरकार। मुराद है सारे डेनिश, हम डेनमार्क की बात कर रहे हैं। जी, डेनमार्क के तो फिर आपको पता ही है कि डेनमार्क के अंदर जो भी कवानीन है उन्होंने अपने लोगों के लिए भी बना दिए हैं। और दूसरे यहाँ पे दो कानून है। एक है कि जो नए आ रहे हैं उनको हर चीज की इजाजत है, वो यहाँ पे मकान भी उनको मिल रहे हैं, यहाँ पे उनकी फैमिलीज भी सेटल हो रही हैं, पीछे से वीजे लग के उन सबको आ रहे हैं। और जो यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ पे मिलियन के हिसाब से टैक्स दे रहे हैं या जो लाखों में भी टैक्स दे रहे हैं, उनके उनके राइट्स जो है वो जीरो है। इवन जो क्या साहब, डेनिश। आप सीनियर सिटीजन है, आपके हकूक भी आपको नहीं मिलते? कहीं आपने अब भाग जाना है, कहीं आपने और कहीं नहीं जाना है अभी? नहीं, मेरे साथ हैंकी पेंगी जब होती है तो मैं तो पकड़ लेता हूँ। मुझे पता है कि मैं इनके साथ कैसे बात करूंगा। मैं लेकिन उसकी वजह क्या है, उसकी राजा साहब वजह यह है कि जब आप इनके इनके कवानीन को जानते हैं तो मैं यही तो चाहता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो काउंसलर शाह हैं। साहब आप काम करें, शाह साहब आप बड़े काम करते हैं, आपकी पार्टी बड़े काम करती है। शाह साहब, जो मेरे पास खबर है कि जो लोग कम घंटे काम करते हैं, हालांकि यहाँ जब काम किया जाता है तो काम टैक्स के बगैर, पेमेंट किए के बगैर कोई भी आपको काम नहीं देता। आप अगर 2 घंटे काम करते हैं तो आप 2 घंटे का टैक्स देते हैं। आपको छुट्टियों के पैसे में, मैंने बाज मुलाजम देखे हैं कि जिनके ये काम काम के जुमरे में आते ही नहीं है। जब वो वीज़ा लगवाने जाते हैं कहते 15 घंटे आपका जो काम बनता है वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। अगर आपके 10,000 घंटे हो गए तब भी हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आपका फुल टाइम जॉब नहीं था। देखिए जी, किसी को बात करने की, अगर कानून को कोई जानता है तो फुल टाइम काम है। जब आप इस मुल्क के अंदर टैक्स दे रहे हैं, आपने टैक्स कलेक्शन करनी है, तो आपको और आपको बात करनी आ रही है, आपके पीछे ऑर्गेनाइजेशन हो, आपके पीछे बंदे हों, तो आप इनको कह सकते हैं आपने ये गैर शरई काम किया है। अब अगर आप काम कर रहे हैं, आप बीमार हो जाते हैं, तो वो नहीं तो शाह गिनते हैं साहब, इस टाइप डेनिशों को। को क्या लगे शरह से? नहीं, देखिए जो हमारे, जब आप और मैं और सब हम लोग यंग थे, आप टिलसमैन थे, हम लोग सियासत में थे, हम लोग काम करते थे, हमें पता था कानून का। हम पुलिस वाले को भी, पुलिस वाला स्टॉप करता था तो हम उससे बात करते थे, हम यूनियन के पास जाते थे तो यूनियन से बात करते थे, तो वो आगे से पोलाइट तरीके से हमारे से बात करते थे। अब जो है कि आप कम्युनम में चले जाएं तो आप अपनी सैस बहना के साथ बात कर रहे हैं तो पास दो आपके वाक्टर खड़े होंगे। वो वाक्टर खड़े हुए, अगर आपने थोड़ी सी बात की है तो वो कहेगी, हेलो, तुम किस ट्यून में मुझसे बात कर रहे हो, चल इधर। उसको कहेगी इसको पकड़ो, बाहर दो, बाहर निकालो, मेरे पास टाइम नहीं। तो ये चीजें जो है ये गैर इंसानी है और गैर आईनी है डेनमार्क के अंदर। हमने शाह इसके साहब, ऊपर ये भी बात खबर करनी दे है। दें कि ये आपके 1000 क्राउन का जो अपना नोट है ये तब्दील होने जा रहा है, तो जरा नाजरीन को बता दें। ये बिल्कुल खत्म बदल तब्दील नहीं होने जा रहा है, ये भी खत्म हो रहा है। और जितने पुराने नोट है, जैसे कि 200 का एक पुराना नोट होता था जिसके ऊपर केले की शक्कर होती थी बनी हुई, ये और ये सारे जितने भी पुराने नोट, किसी के पास 50 का भी नोट पड़ा हुआ है, तो वो
ये जुलाई के 1 जुलाई से पहले पहले तब्दील करा ले, क्योंकि उसके बाद ना बैंक लेगा, वो आपका ज़ाया जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि बंदे जो हैं उन्होंने अभी तक कई अरब कोरोना जो है वो दबा के रखा हुआ है। किसके पास है ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो अभी तक इनका हिसाब है कि चंद अरब जो है कोरोने हजार के नोट जो है वो अभी तक बैंकों में नहीं पहुंचे। तो लोगों को चाहिए कि ये चीजें जो है ऐसा पाकिस्तान की तरह आम माफी का ऐलान हो जाए तो सब पहुंच जाएंगे। एक दफा फिर मैंने कहा आम माफी का ऐलान हो जाए तो सारे कोरोने पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल देखे, यहाँ आम माफी का ऐलान का अब चक्कर नहीं रहा। यहाँ अब हो गया डेनमार्क, डेन और मार्क। मार्क जो था MARK मार्क, ये जर्मन की करेंसी होती थी। तो डेनमार्क उस वक्त डेनमार्क के अंदर करेंसी चलती थी। अब हो गया, मैं इसको कहता हूँ डेन कार्ड। अब हमारे पास एक कार्ड आ गया है। वो कार्ड जो है उसकी हर चीज आपकी रजिस्टर्ड होती है। आप खाना लेने जाते हैं, वो लिखते हैं कि भाई इतने का इसने फलानी दुकान से खाना खरीदा, ये फलानी चीज खरीदी, कपड़े खरीदे, जूते खरीदे। वो आपकी फुल इंफॉर्मेशन जो है वो कार्ड के जरिए चली जाती है। आप पाकिस्तान में चले जाते हैं, सऊदीया में चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, आप जब वहां पे कार्ड मारेंगे उनको पूरी आपकी जो है इंफॉर्मेशन उनके पास आ जाती है। क्या और सब ये हम वो कार्ड मारते हैं तो हमारे पैसे कटते हैं, महीने के जो होता है गिबुआ कटता है। बाज लोग कहते थे जी हमारा तो कोई गिबुआ नहीं कटता, इसका मतलब उनके पास ज्यादा पैसे होते हैं। सबका कटता है, और अब किसी को भी माफी नहीं। और इससे बड़ी ये चीज है कि अब जो इन्होंने ओवर वार्निंग कर दी है ना, ओवर वार्निंग, आप यकीन करेंगे लोगों को ये इल्म नहीं कि ये हमारे एल्बर्टस्टोन में जितने भी प्राइवेट पार्किंग है, मेरी पार्किंग में आ जाए, मेरे घर के इर्द गिर्द घूमे, ये सारे ओवन है। और पुलिस ने और बकायदा हमारी जो सेल्स के है, इन्होंने बकायदा कहा है कि ये जैसे CCTV कैमरे होते हैं ना पाकिस्तान में, इसी तरीके से ये कैमरे क्या सारे सब ये तो फंक्शन। प्राइवेट फर्में पैसे कमा रही हैं। नहीं, उनका यह है कि क्राइम को रोके, लोगों को ज्यादा से ज्यादा हिफाजत दें। फिर ये देखें कि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि हम बहुत ज्यादा बीमार हैं, उनको भी ओवरवाउंड करते हैं। ये देखते हैं कि ये भाई हमारे पास आते हैं तो इनके सीढ़ियाँ नहीं चढ़ जाती, ये हाय हाय करते हैं। लेकिन जब अपने बाहर पब्लिक में घूमते हैं, हम लोग भूल जाते हैं ना। हम लोग अगर बिल्का में जाते हैं तो ऐसे ऐसे करके जाते हैं और देखते हैं कि भाई हम बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहां पे हमें नहीं पता होता कि वहां दूसरी सहज बहन है या कोई आगे पीछे घूम रही है, और वो देख लिया उन्होंने। तो वो काफी, अब इन्होंने, मैंने कहा ना कि हर चीज को ओवर वार्निंग करना शुरू कर दिया। अब ये देख रहे हैं आपको कि आप कर क्या रहे हैं, और इसके पीछे बंदे कौन है, इसके पीछे जहनीत किसकी है, इसके पीछे सब कुछ भारती हैं, क्योंकि वो इनके हर जगह बैठे हुए हैं। अब टेलीनॉर, थ्री और टेलीफोन और ये दूसरे, इवन हमारे जो टैक्स के काम होते हैं, ये सारे के सारे इनके दफ्तर जो हैं वो इंडिया के अंदर है। यूट्यूब, X, ये सारा कुछ इंडिया के अंदर है। वो जिस वक्त चाहे, जिसका दिल चाहे अकाउंट खोल ले, जिसका अकाउंट दिल चाहे बंद कर दे, ये वहां से सब कुछ। हम ये, आपको पता है कि ये 1 मई से स्काइप भी जो है अब ये खत्म हो जाएगी, इसकी जगह नई आ जाएगी। और ये चीजें जो है कौन कंट्रोल कर रहा है, ये वहां से बैठ के वो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया से, क्योंकि वो शाह साहब हम मौका देते हैं, कोई इंडिया का टेक्नीशियन या कोई भी सियासतदान, कोई भी कम्यून में सिर्फ सियासत करने वाला, कोई भी इंडिया का कोई भी बंदा हमारे पास आए, आपकी आवाज़ पर आए, कोई बात कहना चाहता है, आपसे डिबेट करना चाहता है, आपकी इंफॉर्मेशन को देना चाहता है, उसके लिए वो वेलकम है। शाह साहब हम चूंकि डेनमार्क में रहते हैं, वो हमारे शहरी हैं। कोई कोई जरूरत नहीं। हम लोग आजाद मुल्क के शहरी हैं, डेनमार्क के शहरी हैं,
और हमारा कोई हकूक छीन नहीं सकता। यहाँ की गवर्नमेंट ने भी ये कहा कि अभी लास्ट ईयर 82 मिलियन जो है वो इंटरनेट के अंदर और टेलीफोनों के अंदर जो है वो फेक जो लोगों को गलत टेलीफोन और गलत जो मसलन लोगों के साथ धोखे करते हैं और लोगों से क्या नाम है अपना फेक न्यूज़ जो है बेचते हैं। तो ये कहाँ से आ रही है? ये सब की सब वहीं से आ शाह रही है। साहब बताएं, ये जो फेक न्यूज़ होती हैं शाह साहब, ये बनने की इजाज़त कौन देता है? अगर यूट्यूब पे लगती हैं या किसी और जगह पे लगती हैं तो वो इजाज़त क्यों देते हैं गलत खबरें लगाने की? वो इसलिए कि उनका कारोबार है, वो वो इस चीज को शाह फैला साहब रहे हैं। आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये आप भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन को कोई लाइक करेगा भी नहीं, सब्सक्राइब भी नहीं करेगा। फेक न्यूज़ को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, ये सवाल है आज का। राजा साहब, जब आप मुझे बार बार ये कह रहे थे कि शाह साहब जब आप बात करते हैं या राजा गफूर या कोई, तो बीच में वो टेलीफोन आपका जो होता है वो कट जाता है और सारा कुछ। अब ये टेलीनॉर जो है, इसका हेड ऑफिस जो है वो बजाय नॉर्वे के सारा ऑपरेट हो रहा है भारत के अंदर से। तो वहां पे जैसे आप लोग आगे बैठे हुए हैं हेडफोन, वहां पे जो भारतीय सुन रहे हैं हमारी कन्वर्सेशन, वो जिस वक्त दिल चाहे उंगली मारे 2 मिनट के लिए हमारी कन्वर्सेशन बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर बहाल कर देते हैं। तो ये चीजें जो है अब यूरोप को पता लग रहा है कि यहाँ पे जो दहशतगर्दी है, ये मीडिया के साथ जो क्या साहब दहशतगर्दी आ रही है हमारे जो कहाँ से आ रही है। टेक्नीशियन है ना, हमारे जानने वाले, हमारे वो जो कहते हैं पाकिस्तानी निसार डैनिश, जब उनको कहना यार आप टेक्नीशियन है कोई हमारी हेल्प करे, तो वो कहते हैं जी हमें कोई पता नहीं है, बस आप जो है ना किसी से पता कर ले, हमें हमारा काम नहीं है। तो उसके बाद काम सारा वो करते हैं, फ्रॉड सारे वो कर लेते हैं। देखें जी, सबको पता है। तो बाद आप दफा शक पड़ता है कि यही फ्रॉड करते हैं, हमारे चैनल्स को, हमारे सिस्टम को यही लोग खराब करते हैं। ये बिल्कुल पेड लोग होते हैं, लोगों को पेमेंट मिलती है, लोग जो हैं वो अपने आप को ज़हनी तौर पे बेच देते हैं कि हमें चंद शाह पैसे साहब मिलेंगे। हमारे कितने प्रोग्राम्स आया जाते, चले जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हमें संभाल के रखनी पड़ती हैं कानूनी लिहाज से भी। लेकिन शाह साहब वो जब हम कहाँ से लाएं, जब लोग ये हमारी जो है वो क्या नाम है हार्ड डिस्क डिलीट कर देते हैं, बहुत सारी चीजें। शाह साहब ये तो बहुत सारा सिस्टम है जो हम तो किसी ना किसी तरीके से संभाल के रखते हैं, हम पर तो ये बड़े हमले होते हैं। राज साहब, आपने बिल्कुल सही बात की है। आप ये देखें कि इस वक्त जो टेंशन चल रही है पाकिस्तान की और इंडिया की, भारत की, चलिए उसके शाह साहब अंदर ये एक सबसे न्यूज़ आपको दे दूं शाह साहब, इस बात आपका मैं राय लूंगा, सॉरी आपको रोका मैंने। एज ए कम्युनिटी फोरम चेयरमैन राजा गफूर अफजल ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि सारी पाकिस्तान की सियासी जमातें, सारी तंजीमें, सारी मजहबी तंजीमें, मैं खबर दे रहा हूँ कि और मैं मिलकर ये सारे जो है वो इंडियन एम्बेसी के सामने डेमोस्ट्रेशन करेंगे या जहाँ भी करेंगे मुश्तरका फैसला करके, और ये सारे अपना होमवर्क करके कोई भी इस मामले में कोई भी सियासी जमात, कोई भी मजहबी जमात, कोई भी सोसाइटी इस काज के खिलाफ नहीं है। ही ठीक आपने खबर दी है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो अब जो मसला है, इसको हाईलाइट किया जाए आम आवाम के सामने। आम आवाम जो है डेनिश उसको, और जो ऐसा ये तो अब हमारे, सियासतदानों का काम है ना, हमने तो खबर देनी थी, दे दी है। जी बिल्कुल, और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस के से कि अपने आप को रजिस्टर कराएं। आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कराएं, आप फायदे में रहेंगे। और कल को कोई आपको अगर आके कहता शाह है कि साहब आपको हम, इनको फायदा बताएं तब ये रजिस्टर्ड होंगे, इनको जी पहले वो कोई फायदा इसलिए कि बताएं। अगर खुदा ना खास्ता वो कोई आके कहता है कि हम आपको बैन करना चाहते हैं, तो वो आपको बैन नहीं कर सकते क्योंकि आप लीगल काम कर रहे हैं। और फिर आपकी हौसला अफजाई होगी, आपकी इज्जत होगी। अगर कोई डिबेट होती है, कम्यून में कोई बात होती है, तो वो आपको
इनविटेशन देंगे। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अभी रॉस्किल्डे, राजा साहब, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। रॉस्किल्डे के अंदर रॉस्किल्डे कम्यून ने ये कहा है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा बंदे का हमें नाम बताएं जिसने इंटीग्रेशन के लिए डेनमार्क में बहुत ज़्यादा काम किया हो, तो हम उसको जो है 10,000 करोड़ तक का इनाम देंगे और उसको अवार्ड देंगे। अब क्या देखना साहब, ये बहुत है सारे कि लोग, हम हमारे भी तो यहाँ जब पे, से ये स्टेशन खुला इंटीग्रेशन के लिए काम कर रहे हैं, आज दिन तक यही काम कर रहे हैं हम लोग। जी वो तो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि क्या डेनमार्क के अंदर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस दूसरी हैं जो इंटीग्रेशन के लिए काम कर रहे हैं? तो इंटीग्रेशंस जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती जबकि उसके दो पिलर जो क्या है। साहब, हम काम कर रहे हैं ना, आप कोई खबर देते हैं तो आपके पाँव पर पाँव रखकर दूसरे दिन कोई ये खबर फिर बनाना चाहता है। नहीं, हम वो तो आपकी दौड़ में बात, लगे हुए हैं, जो कम्प्लेक्स है हमें। जी जी, वो आपकी बात सही है, लेकिन मैं इंट्रोगेशन के बारे में लोगों को ये मतवज्जो करना चाहता हूँ जी कि जी जिस जरूर। इंट्रोगेशन के जो सबसे बड़े दो पिलर हैं, कि एक जस्टिस और दूसरा जो है कम्युनिकेशन, वो तो दोनों गिर चुके हैं डेनमार्क के अंदर। ना ये जस्टिस देते हैं और ना ये कम्युनिकेट करते हैं हमारे लोगों के साथ। अब हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम इनसे कम्युनिकेशन करते हैं, हम जाते हैं, कहते हैं हमारे ये मसाइल हैं, तो वो कहते हैं कि ये खुद हल करो, भागो यहाँ से। तो इस तरीके से जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इस तरीके से दोनों तरफ से जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं और वो बंदा इंटीग्रेट नहीं हो सकता। हम लोग जितने फॉरेनर इस मुल्क के अंदर हमने इंटीग्रेट किया है, इसके ऊपर जो बाद में लोग आए हैं, क्या उन्होंने उनको उनको इन्होंने जो राइट्स दिए हैं, वो हमें क्यों नहीं ये राइट्स दे रहे? चलें शाह साहब, अब टाइम ख़त्म हो रहा है। शाह साहब, आप बताएं, जो 18 नवंबर को गालबन जो कम्यून के इलेक्शन हो रहे हैं, हर 4 साल के बाद ये इलेक्शन होते हैं, तो ये अपनी कम्युनिटी को क्या मैसेज देंगे आप? कि मैं बस अपने यंगस्टर्स को यही दूंगा और अपने हम उम्र दोस्तों को कि देखें, ये 1 जुलाई मई तो आ गई है, जुलाई जो आ रही है, 1 जुलाई से जो कानून है वो ऑलरेडी पाइपलाइन में पड़ गए हैं और वो लागू हो रहे हैं, और ये बहुत सख्त है, बहुत ज़्यादा है। जनवरी में भी आए हैं और ये 1 जुलाई से, और ये आप लोगों को बाद में पता लगेगा कि आपके साथ क्या हुआ है। तो हम ये पहले आपको वार्न कर रहे हैं कि आप इनके बारे में आगाही रखें। अगर आपको कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए, ट्रैवलिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए, इंश्योरेंस की चाहिए, इनको फॉरसीकिंग क्या होती है, फॉरसीकिंग क्या होती है, लाइफ फॉरसीकिंग या दूसरे जो नए कवानीन आए हैं कि आप अब कैसे जा सकते हैं पाकिस्तान या हज पे या उम्रे पे, उसकी जो प्रॉब्लम है वो कम्यून टू कम्यून कैसे है। तो आप राजा गफूर साहब की आपकी आवाज़ पे आप मैसेज भी इनको भेज सकते हैं कि हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए। आप खुद भी टेलीफोन करके डायरेक्ट, जैसे हम बात कर रहे हैं, आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्ट वालों को भी यही है मैसेज कि अगर आप लोगों ने अपना सर्वाइवल चाहिए, आपको सर्वाइवल करना चाहिए, आपने वॉन मैनी जो पुराना लॉ है उसको बहाल करना है, तो आप अगर हमारी बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप वॉनमैनशिप जो है वो बहाल करा सकते हैं। क्योंकि डेनिश कानून को, जो कानून आइन के खिलाफ है, जैसे कि पाकिस्तान की, आप पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और आपको पता है कि पिछले 2-2.5 साल से पाकिस्तान के आइन पे अमल नहीं हो रहा और वहाँ पे हुकूमत भी है। इसी तरीके से इस मुल्क शाह के साहब, अंदर किस दौर पे आइन पे अमल होता था? ये इधर भी जो है वो आइन के ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा, और आइन जो है वो उसकी किताब पड़ी हुई है, और ये नए नए कानून बना के और हमें तंग कर रहे हैं।
तो इसके साहब ऊपर बात चलें, होनी ये चाहिए। अगर आपके पास आपकी आर्मी ना होती तो आप क्या करते? जी फिर हम ढोल मार के तो दिल्ली टूट जाते, कहते जी हम आपके साथ हैं। जैसे सिख आते हैं वो बैठ के गाड़ियों में ट्रैक्टरों पे, हम भी आ गए हैं जी, ले हमें दे। फिर वो जो जूता मारेंगे हमें तो फिर हमें पता लगेगा। हमारी आर्मी जो है खुसूसी तौर पे, हमारे जो सोल्जर्स हैं ये ऐसे जवान हैं जो पैसे की खातिर फौज में नहीं आए, बल्कि शहादत की ख्वाहिश लेके फौज में आए हैं। ये वो लोग हैं जो शीशा पलाई दीवार है। ये वो लोग हैं, अगर मुझे कहा जाए कि मैं सर्दी में जहाँ कक्कर पड़ रहा हूँ मैं बाहर 12 घंटे ड्यूटी दूं तो मैं नहीं दे सकता। तो ये बेचारे हवा में, बारिश में, तूफान में, कब्रिस्तान में, सांपों में, हर जगह ये अकेले खड़े होते हैं और मुल्क की ड्यूटी देते हैं। और फिर जब ये शहीद होते हैं तो इनकी माएँ, इनकी बहनें, इनकी बेगमें, इनके भाई इनके पास नहीं होते कि इनके सर अपनी झोलियों में रख लें और वो देख सके कि हम दुनिया से जा रहे हैं तो हमारा खानदान नहीं। वो अपनी जान दे देते हैं और फिर उनको और शाह दफना साहब, दिया जो जाता जो लोग इन लोगों के खिलाफ, शाह साहब छोटी सी बात है, आप मस्जिद की किसी इमाम के खिलाफ बात करेंगे तो आप पूरे मस्जिद को तो पूरे मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं, नहीं जी इमाम बस ठीक है, एक बंदा ठीक, सारे बंदे ठीक है, इमाम साहब ठीक नहीं। अच्छा जी, फलां जो है वो आर्मी के जर्नल जो है वो ठीक नहीं, फलाना ठीक है। शाह साहब, अगर आर्मी के चीफ के बारे में जब बात की जाती है तो इससे बड़ी गद्दारी क्या होती है? जी बिल्कुल। आर्मी आर्मी जो है, अगर वो सियासत में बात करे भी तो उसके ऊपर फिर भी वो दफा 6 लगा देते हैं कि भाई आपने हमारे अंदर इंटरफेयर किया, हमारे ऊपर बात क्यों की। वो नहीं कर सकते। लेकिन मसला जो है कि सियासतदान जिसको दिल चाहे नौकरी दे, जिसको दिल चाहे उठा दे, वो उनके अख्तियार में है। अब पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सियासतदान हैं, कोई भी हो, किसी भी जमात से हो, वो पाकिस्तान के साथ पिंग पोंग खेल रहा है, इधर से गेंद इधर से इधर। और वो पाकिस्तान को तो चलें शाह साहब, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। एक चलते चलते एक नारा लगाते हैं हमेशा की तरह, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक पाक फौज फौज। जिंदाबाद। सामीन नाज़रीन, ये हमारे सैयद तौकीर हुसैन बुखारी है साहब, थिंक टैंक हैं, आपके लिए बड़ी खबरें लाते हैं। आप इनकी कदर किया करें, आपको इनको कानून कायदा आपको बताते हैं, कम्यून की बात करते हैं, स्कूलों की बात करते हैं, पेंशन की बात करते हैं, सारी बातें ये लोकल बातें करते हैं और आपके फ़ायदे के लिए बातें करते हैं। तो आप भी आइएगा, अगर आपके पास टाइम है। ये भी दावत देते हैं, कोई भी आना चाहे, किसी भी जमात का, किसी भी नेशन का आकर आपकी आवाज़, नाम भी इसी लेके रखा गया कि तीन स्टेम है कि योर वॉइस, ये आपकी आवाज़ है, तो लिहाजा आप आ सकते हैं, आपका अपना जो है नुक्ता नज़र पेश किया करें। ये कोई आपके लिए पाबंदी नहीं है। वैसे तो आप बड़ी बातें करते हैं, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये अल्लाह हाफिज।